नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। दूसरे चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारक फिर से ताल ठोकेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह का कल और पीएम मोदी की 21 अप्रैल को जनसभा होनी है। योगी आदित्यनाथ और नायब सैनी भी प्रदेश का दौरा करेंगे। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीट पर शुक्रवार को पहले चरण की वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39, उत्तराखंड की सभी 5, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, असम की 4, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5 सीटों के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। पहले चरण में 102 संसदीय सीट में सामान्य सीट 73 है। एससी के लिए 18 सीट रिजर्व है, तो एसटी के लिए रिजर्व 11 सीट पर वोटिंग होगी। इसके साथ ही 92 विधानसभा सीट के लिए भी मतदान होगा। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा के साथ ही पहले चरण में विधानसभा के चुनाव भी कराए जा रहे हैं। 1625 प्रत्याशी पहले चरण के चुनावी रण में हैं। पहले चरण में 16 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। पहली बार वोट देने वाले वोटर की संख्या 35,67,000 है। 1,87,000 पोलिंग बूथ पूरे देश भर में बनाए गए हैं। 18 लाख से ज्यादा कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं। मतदान के साथ ही सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने के लिए 41 हेलीकॉप्टर के साथ ही 84 विशेष ट्रेन और लगभग 1 लाख वाहन तैनात किए गए हैं। 7 चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी। किन उम्मीदवारों को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है, इसके लिए चुनाव के नतीजे के दिन यानी 4 जून का सभी को इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 पूर्व सैनिकों ने डमी कैंडिडेट बैठा करके पास परीक्षा की थी। एसओजी ने परीक्षा में बैठने वाले डमी कैंडिडेट गिरधारी राम को अरेस्ट किया है। जैसलमेर में राजकीय स्कूल में सेकेंड ग्रेड टीचर है आरोपी। गिरधारी लाल ने ट्रेनी एसआई विक्रमजीत की जगह डमी कैंडिडेट बनकर के परीक्षा दी थी। आपको बता दें कि 10 लाख रुपए लेकर के विक्रमजीत की जगह परीक्षा देने गिरधारी लाल गया था और ट्रेनी एसआई विक्रमजीत ने हासिल की थी 1263वीं रैंक। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है और 3 पूर्व सैनिकों ने डमी कैंडिडेट बैठा करके परीक्षा पास की थी। एसओजी ने डमी कैंडिडेट गिरधारी राम को अरेस्ट किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुका है। विष्णु, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है अभी इस पूरे मामले में? देखिए, एसआई भर्ती पेपर लीक जो प्रकरण चल रहा है 2021 का, उसमें 3 पूर्व सैनिकों को एसओजी ने 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और उनसे जब पूछताछ हुई तो सामने आया कि तीनों पूर्व सैनिक डमी कैंडिडेट बैठा करके और परीक्षा को पास किए थे। अभी वे लोग फिलहाल आरपी में ट्रेनिंग कर रहे थे। और वहीं विक्रमजीत जो कि ट्रेनी एसआई है, उससे पूछताछ में सामने आया कि विक्रमजीत ने करीब 10 लाख रुपए में एक सौदा किया था गिरधारी लाल नाम के व्यक्ति से और गिरधारी लाल को आज एसओजी ने गिरफ्तार किया है, जो कि इस वक्त जैसलमेर में एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सेकंड ग्रेड का टीचर है। और पूछताछ में ये सामने आया कि गिरधारी लाल ने ही करीब 10 लाख रुपए लेकर के डमी कैंडिडेट बनकर के और विक्रमजीत की जगह परीक्षा देने के लिए उदयपुर गया था और खुद विक्रमजीत सिंह अपनी कार में बैठा करके गिरधारी लाल को परीक्षा केंद्र तक लेकर गया। और जब डमी कैंडिडेट गिरधारी लाल ने एग्जाम दे दिया, उसके बाद में परीक्षा देते ही 2 लाख रुपए उसको एडवांस वहां दिए गए। उसके बाद में जो बाकी की रकम थी वो गिरधारी लाल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। तो फिलहाल एसओजी ने इस पूरे मामले में पहले 3 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया और उसके बाद पूछताछ के बाद में
आज गिरधारी लाल जो कि सेकंड ग्रेड टीचर है, उसे आज एसओजी ने गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और वहीं पर दो पूर्व सैनिकों की जगह परीक्षा देने वाला डमी कैंडिडेट बनकर जो एक फर्जी डमी कैंडिडेट था, वो फरार चल रहा है। उसकी तलाश में एसओजी जुटी हुई है। जी ठीक है विष्णु, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को 12 सीट पर मतदान होगा। अधिकारियों के अनुसार इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इन सीटों के लिए आपको बता दें कि 2,54,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग की है तैयारी, अब है आपके मतदान की बारी। पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान, 2.54 करोड़ से अधिक लोग डालेंगे वोट। 7,99,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। 114 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार को वोटिंग होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें जयपुर से मतदान दलों की रवानगी की है। निर्वाचन विभाग के अधिकारी के मुताबिक आखिरी प्रशिक्षण के बाद जिला मुख्यालयों से मतदान दल गुरुवार को अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, ये पोलिंग पार्टी का जो आप जहाँ तक सवाल है, वो एक दिन पहले ही पहुँच जाते हैं। वो 4 या 5 बजे तक अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच जाते हैं और उनके साथ उनका सेक्टर ऑफिसर्स है। प्रत्येक 10 बूथों पर एक सेक्टर ऑफिसर्स है। अगर कोई चीज़ की कमी हो जाती है, मान लीजिए, या कोई फॉर्म नहीं पहुँचा, या जैसे अभी बता रहे थे कुछ, तो वो हमारा सेक्टर ऑफिसर के पास रिजर्व होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी होने का दावा है। प्रदेश की 12 सीटों पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ कैंपस में कतार में लगने वाले वोटर शाम 6 बजे के बाद भी अपना मतदान कर सकेंगे। सुबह तो जैसे आपको पता है कि 5:30 बजे से पोलिंग एजेंट का आना का कोई आप लोग इनवाइट करते हैं, आमंत्रण कर लेते हैं एक दिन पहले कि 5:30 आ जाइएगा, जिससे कि मॉक पोल सबके सामने, पोलिंग एजेंट के सामने किया जाएगा। 15 मिनट का इंतज़ार करते हैं, कई जगह आधा घंटा भी इंतज़ार करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि मॉक पोल की प्रक्रिया बहुत लंबी है। 40 से 50 मिनट आपने सुना होगा कि लगता है। दिन के समय तापमान काफी अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अधिकतर लोग सुबह सवेरे ही वोट देने पहुंच जाएंगे। वैसे तो सेंटर पर लोगों के लिए पीने के पानी और शेड की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन लोगों को अपने साथ पानी की बोतल लाने की सलाह दी गई है। बहरहाल जिन 12 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होना है, उनमें अधिकतर सीटों पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। इन सभी सीटों के इतिहास की बात करें तो अधिकतर पर बीजेपी का ही कब्जा है। इस बार इन सभी में से अधिकतर सीटों पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही। कोई राम मंदिर के नाम पर वोट मांगता नजर आया तो किसी ने जातीय समीकरण का इस्तेमाल किया। इतने दिनों से लोगों से वादा करते कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। नतीजों के बाद पता चलेगा कि मतदाता को किस पर भरोसा हुआ और किसके वादों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को 12 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शुक्रवार को होने वाले मतदान में 2 केंद्रीय मंत्री समेत 4 विधायकों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। देखिए रिपोर्ट। कल के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नेताओं के दिल की धड़कनें भी तेज हैं। मतदान से पहले बस रात बाकी, सुबह होने के साथ ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। कल दिन भर मतदान केंद्रों के बाहर मतदाता प्रत्याशियों के भाग विधाता बनकर वोट करेंगे। कल जनता ही जनार्दन होगी। जनता को प्रत्याशियों के वादों और इरादों पर
कितना भरोसा है, वो किसे आशीर्वाद देंगे, इसकी तस्वीर कल वोटिंग के दौरान दिखने वाली भीड़ से, जोश से काफी हद तक साफ हो जाएगी। पहले चरण में कहां मतदान? श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, भरतपुर और करौली धौलपुर। पहले चरण में बीजेपी की मंजू शर्मा, इंदु जाटव, प्रियंका बैलान, ज्योति मिर्धा भाग्य आजमा रही हैं। इनमें मंजू, इंदु और प्रियंका का लोकसभा का ये पहला चुनाव है, तो ज्योति मिर्धा पूर्व में सांसद रह चुकी हैं। गहलोत सरकार में मंत्री रहे पिछली बार मुरारी की पत्नी सविता मीणा ने चुनाव लड़ा था। सचिन पायलट के नजदीकी माने जाते हैं मुरारी लाल मीणा। मुंडावर से कांग्रेस विधायक हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से सक्रिय रहे। 4 बार से लगातार विधायक हैं। दिग्गज किसान नेता शीशराम ओला के बेटे हैं। गहलोत सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे हैं। इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं। 4 बार के विधायक हैं। पिछली बार ज्योति मिर्धा को हराकर लोकसभा पहुंचे थे। फिर ज्योति मिर्धा से मुकाबला है। अर्जुन राम मेघवाल देश के कानून मंत्री, पूर्व में भी कई मंत्रालयों में राज्य मंत्री रह चुके हैं। दलितों के बड़े नेताओं में शुमार हैं। 3 बार से बीकानेर से लगातार सांसद हैं। राहुल कस्वा पहले बीजेपी से 2 बार सांसद रहे। इस बार पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ थामा। जयपुर प्रताप सिंह खाचरियावास, दौसा मुरारी लाल मीणा, करौली धौलपुर भजनलाल जाटव, बीकानेर गोविंद मेघवाल। शुक्रवार को पहले चरण के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। मतगणना 4 जून को होगी। तब तक बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी जीत के दावे करेंगे। पर शुक्रवार को जो भी पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को वोटिंग बूथ पर पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी, उसके न केवल जीत बल्कि सरकार बनने के रास्ते का सफर भी शुरू हो जाएगा। इसलिए कार्यकर्ता चाहे इंडिया गठबंधन के हों या फिर बीजेपी के, जिसकी जहां मजबूती है वो चुनावी फतह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा। बीजेपी ने भगवान राम के साथ मोदी सरकार के काम और विकसित भारत की संकल्पना को इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया है, तो कांग्रेस ने देश की जनता का बेरोजगारी के मुद्दे पर ध्यान खींचने की कोशिश की है। अब कल जब वोट पड़ेंगे और जिस बूथ पर जिस पार्टी का दबदबा नजर आएगा, यकीन मानिएगा कि दूसरे चरण में भी उस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला भी बुलंदियों पर होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। सपोटरा से बड़ी खबर, कुंडीपुरा अनूसा के जंगलों में भीषण आग लगी है। उपखंड प्रशासन और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश। आपको बता दें कि इलाके में तेज हवा चलने से आग जो है वो विकराल रूप लेती जा रही है। नजदीकी गांव में भी भीषण आग फैल सकती है। आग बुझाने के लिए प्रशासन के जो इंतजाम है वो नाकाफी साबित हो रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जंगलों में ये भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इलाके में तेज हवा भी चल रही है, उस वजह से ये आग जो है वो विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। नजदीकी गांवों में भी भीषण आग फैल सकती है। कुंडीपुरा अनूसा के जंगलों में ये भीषण आग की जो तस्वीर है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दौसा जिले के बिगावास गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा है। यहां पिछले विधानसभा चुनाव में भी कुछ ही वोट पड़े थे, उसके बाद ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। इस बार भी ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। ऐसे में ग्रामीणों को समझने के लिए मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर दौसा की एसपी रंजीता शर्मा बिगावास गांव में पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की है। हालांकि ये ग्रामीण उनके गांव को हिंगोटिया ग्राम पंचायत में जोड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं। यहाँ आने का विशेष उद्देश्य ये था कि जो बिगावास ग्राम पंचायत है उसके निवासियों से आग्रह करना है कि यहाँ का क्योंकि मत प्रतिशत गत चुनाव में कम रहा था, तो प्रशासन और पुलिस समर्पित है इस लक्ष्य के लिए कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बस इसी अपेक्षा के साथ में यहाँ के निवासियों के साथ मुखातिब हुए हैं।
और चलिए अब बात करते हैं न्यूज 18 के एक ऐसे प्रयास की जो आपको बताएगी कि आपका एक वोट कितना कीमती है। इस बार चुनाव में भाग लेने के लिए आगे आए, अपना मत यूं ही व्यर्थ न गवाए, ऐसे प्रतिनिधि को चुन करके लाए जो देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाए, जिससे कोई मुश्किल भारत के सामने टिक न पाए, एक ठोस भारत के निर्माण में अपना योगदान दे और आपका एक वोट जो है वो देश के लिए वरदान बन सकता है। तो न्यूज 18 और बांगर सीमेंट प्रस्तुत करते हैं वोट सॉलिड देश सॉलिड। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि देश बनेगा सॉलिड आपके वोट से। जितने ज्यादा वोट उतना सॉलिड देश। हैशटैग वोट सॉलिड, देश सॉलिड। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर से कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचियारना अशोक उद्यान में समर्थकों के साथ पहुंचे तो चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों के विरोध का उनको सामना करना पड़ा। गहमा-गहमी इस कदर बढ़ गई कि करण सिंह को कहना पड़ा कि वो भी राम भक्त हैं। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। श्री गंगानगर में सड़क हादसा, पोलिंग पार्टी हादसे का शिकार हुई है। गाड़ी पलटने से पुलिस और होमगार्ड के 7 जवान घायल बताए जा रहे हैं। गाड़ी का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पदमपुर के 29 बीबी के पास यह हादसा हुआ है। तो श्री गंगानगर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ लोग जिनकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है और पोलिंग पार्टी जो है वो हादसे का शिकार हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, गाड़ी पलटने से पुलिस और होमगार्ड के जो 7 जवान हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। उनको अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। झालावाड़ में चैत्र नवरात्र की विजयदशमी पर आज शहर के राडी के श्री हनुमान जी मंदिर मैदान में 35 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। सबसे पहले राम लक्ष्मण हनुमान की आरती की गई। इसके बाद से राम ने रावण के पुतले को बाण चला करके दहन किया और देखते ही देखते अहंकार का प्रतीक रावण स्वाहा हो गया। आज शहर के पंचमुखी बालाजी मंदिर से अखाड़ों के साथ राम दरबार का जुलूस रवाना हुआ। इस दौरान अखाड़े के कलाकारों ने शहर में हैरतअंगेज प्रदर्शन किया। अक्सर लोग मेडल के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने एक प्रत्याशी की जीत के लिए 600 किलोमीटर की दौड़ लगाई है। यह शख्स सरहदी बाड़मेर जिले के गडरा रोड तहसील के गिराव गांव का निवासी है, जिसका नाम हाकम सिंह राजपुरोहित है, जिसने बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की जीत के लिए तनोट से सिवाना तक 600 किलोमीटर की दौड़कर जीत की मन्नत मांगी है। हाकम सिंह ने इससे पहले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर अपने गांव गिराव से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा की थी। हाकम सिंह का कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी जो एक युवा नेता है और वो जीतते हैं तो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। कुछ नहीं है, बस इंसान कुछ ठान लेता है ना तो सब कुछ कर सकता है। हर जगह माहौल बहुत बढ़िया है, रविंद्र सिंह का माहौल है, जहाँ भी जाओ रविंद्र सिंह। और बीच रास्ते में थोड़ी जैसलमेर साइड पानी की, बिजली की, लाइट की बहुत समस्या। जोधपुर से कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचियारना अशोक उद्यान में समर्थकों के साथ पहुंचे तो थे चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों के विरोध का शिकार हो गए। गहमा-गहमी इस कदर बढ़ गई कि करण सिंह को कहना पड़ा कि वो भी राम भक्त हैं। देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम। मैं तो खुद राम भक्त। जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जो सनातन धर्म के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। तस्वीरें जोधपुर के अशोक उद्यान की हैं, जहां लोग मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज छोड़कर विरोध करने में जुटे हैं। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।
जाहिर है आपके जहन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। समर्थकों के साथ ये हैं कांग्रेस के जोधपुर से प्रत्याशी करण सिंह उचियार्डा, जो सुबह सुबह अशोक उद्यान वोट मांगने पहुंचे थे। लेकिन ये क्या, यहाँ लोग उनका विरोध करने लगे। उन्हें देखते ही जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम को लाए हैं, हम मोदी जी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। विरोध और नारेबाजी जब ज्यादा होने लगी तो करण सिंह को कहना पड़ा कि वो भी राम के भक्त हैं। मैं तो खुद राम भक्त हूँ, मैं तो खुद राम भक्त हूँ। बहुत अच्छी बात। कांग्रेस प्रत्याशी के इतना कहने भर से पार्क में मौजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और फिर देखिए कैसे करण सिंह उचियार्डा को खरी खरी सुनाई। मैं एक बात बोल गया, मैं बोलूँ नहीं साहब, वही बात करूँगा ना। व्यक्ति विशेष से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अरे सुन लो, पार्टी आप चाहे जो पार्टी जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जो सनातन धर्म के विरोधी है, उसके विरोधी है। जय जय श्री राम। राम को लेकर कांग्रेस भले ही कोई भी दलील देती हो, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से किनारा करने का उसका फैसला कितना सही था, कितना गलत, ये जनता तय कर चुकी है। और उसकी एक झलक जोधपुर के अशोक उद्यान में देखने को मिली। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।